तो आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स की जो आपकी काउंसलिंग थी स्प्रे राउंड की, वो दोबारा होने जा रही है। मतलब जो बच्चे पहुंच नहीं पाए, अभी उनकी सीटें पूरी फुल नहीं हो पाई है। ठीक है, जितनी भी सीट थी वो फुल नहीं हो पाई है। और आपकी जिपमर की भी जो काउंसलिंग थी वो भी आपकी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बाकी बीएचयू की काउंसलिंग अभी होनी है स्प्रे राउंड की। तो सारा जो अपडेट है ये हम वीडियो में देंगे। क्या है माजरा, आप लोग बहुत इसके लिए परेशान है कि सर काउंसलिंग स्ट्रे राउंड दोबारा कैसे हो रहा है। स्ट्रे राउंड तो फाइनल काउंसलिंग होती है सर, इसके बाद कैसे काउंसलिंग पॉसिबल है, ये सारी चीजें बताएंगे। और अगर आपका कम नंबर है तो आपका चांस भी होता है कि आपको जिपमर या एम्स में से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। यही एक मौका होता है जिसको हम शुरू से कहते आ रहे हैं बच्चों, कि कम नंबर में भी चालाकी से बढ़िया कॉलेज पाया जा सकता है। कम नंबर का मतलब मेरा आशा ये नहीं है कि 300 से आप 400 के बीच में है। पहले ही मैं क्लियर कर दूं आपको, कोई क्लिक बेट थंबनेल बना के हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि बोल दे 300 वालों को मिलेगा एडमिशन, 300 वालों को मिलेगा एडमिशन, और आप उसको क्लिक करें और आपके काम का कोई वीडियो ना हो। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे साथ अगर 11,000 बच्चे जुड़े हैं तो हम उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें, ताकि उनके लिए वो कुछ वैल्यू ऐड करें, उनको एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिले जिससे उनका कुछ काम हो सके। ठीक है बच्चों, तो हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे। और ऐसे रेगुलर अपडेट्स और नीट की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत सारा सरप्राइजेस, बहुत सारी चीजें इन फ्यूचर आपके लिए आने वाली है। तो हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। सबसे पहले समझिए कि स्ट्रे राउंड तो मैंने बोला था सर, कि आपने बोला था, मुझे भी जानकारी थी। स्ट्रे राउंड जो थी फाइनल काउंसलिंग थी। फिर इसके बाद दोबारा काउंसलिंग क्यों कराई जा रही है, दोबारा काउंसलिंग क्यों कराई जा रही है, तो इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। पहले हम बात करेंगे एम्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे आगे के सारे कॉलेज जिपमर के बारे में। दो ही कॉलेज के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक चीज बता दें, कोई भी क्लिकबेट थंबनेल या ऐसी वैसी कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं देना चाहते जिससे आपका समय खराब हो और आपको कोई इंफॉर्मेशन काम की मिले ही ना। ठीक है, तो आप बस नीट शास्त्र को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखिए और सारी अपडेट आपको मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए एक बार, हम डेली क्विज भी चला रहे हैं जो कि हमारे यहाँ भी कम्युनिटी पेज में आपको दिखता होगा, और इंस्टाग्राम पे वो रेगुलर चलता है, तो वहां जाइए, आप उससे अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारा, इसीलिए आप चाहते हैं कि आप इधर उधर भटके ना, कहीं भी एक जगह ऐसा प्लेटफॉर्म बने, इसीलिए हमने बनाया जहां ऑथेंटिक न्यूज मिले। आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था बच्चों, कि उन्होंने एक जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे उनके लिए एक लिस्ट उन्होंने जारी की थी। ठीक है, वो लिस्ट जो थी उन्होंने जारी की थी, और उस लिस्ट में उन्होंने जनरल कैंडिडेट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट को बुलाया था अलग अलग रैंक तक। जितनी सीटें थी उससे 3 गुना बच्चों को उन्होंने बुलाया था। ठीक है, जैसे मैंने सीट की संख्या पिछले में बताई थी, 36 सीट थी शायद जनरल की, तो उससे 3 गुना सीट पे उन्होंने बच्चों को बुलाया था। ठीक है, अप्रॉक्स 100 से ज्यादा बच्चों को बुलाया था। ठीक है, तो जनरल का मैं आपको एक अंदाजा देके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको एक डाटा देके बता रहा हूँ कि जनरल का उन्होंने 2680 रैंक तक बुलाया था। ठीक है, तो 2680 रैंक तक आपको पता है जो बच्चे होंगे वो स्टेट में कहीं ना कहीं कॉलेज ले चुके होंगे, वो अभी तक इंतजार नहीं कर रहे होंगे। और जो बच्चे कहीं भी कॉलेज ले चुके हैं, कहीं भी कॉलेज ले चुके हैं, उनको ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। कहीं भी कॉलेज ले चुके हैं उनके लिए ये स्टे राउंड नहीं होता है। ठीक है, तो जो बच्चे कहीं भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, थर्ड राउंड कहीं भी, भले वो बेकार ही कॉलेज में, बेकार कोई कॉलेज नहीं होता वैसे, मान लीजिए कोई अपने स्टेट के सबसे अनपॉपुलर अगर उसमें है, तो भी उनका ये कहीं भी क्या बोलते हैं इस राउंड में वो नहीं एलिजिबल है, नहीं कर सकते। तो सोचिए 2600 रैंक वाले बच्चे क्यों आएंगे जब वो एलिजिबल ही नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ कि सारी सीटें बच गई वैकेंट, कोई पहुंचा ही नहीं और सारी सीटें बच गई वैकेंट। तो एम्स ने बोला इसके लिए हम दोबारा काउंसलिंग कराएंगे 14 तारीख को, जिसके लिए नोटिफिकेशन हम देंगे। अभी उन्होंने दिया नहीं है, जैसे ही दिया जाएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, आपको इंस्टाग्राम पेज पे उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप 14 तारीख को काउंसलिंग हुआ है, आप इस पे पूरा नजर बना के रखें बच्चों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कम से कम 10,000 रैंक तक तो नहीं बच्चे लेने वाले हैं। 10,000 रैंक तक जनरल में, और बाकी ओबीसी एससी एसटी की तो जो रैंक गई है वो अलग ही है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए कितने रैंक तक मिला है। ठीक है, कितने रैंक तक कट ऑफ गई है इसकी, मान के चलिए। ठीक है, जनरल की जो कट ऑफ है 2680 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है आपकी 3227 है, और आपका ओबीसी की जो कट ऑफ है बच्चों वो है 3682। अभी काफी ज्यादा कट ऑफ है, देखिएगा अभी बहुत नीचे जाएगा ये। ठीक है, 28,903 और 68,673। ठीक है, ये कट ऑफ गई है।
तो ये बात थी एम्स की बच्चों। अब जिपमर की थोड़ा बात कर लेते हैं। जिपमर में भी यही हुआ, जो उन्होंने लिस्ट निकाली थी जितने बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन किए थे, जो भी उनके लिए, वो बच्चे वहां पहुंच ही नहीं पाए, जिसकी वजह से सीटें वैकेंट रह गई हैं बच्चों। सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको हमारे उस पे इंस्टाग्राम पेज पे नोटिफिकेशन उसका हम लोग डाल देते हैं, वहां देख लीजिएगा। और उसका जो प्रोसेस है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसका गूगल फॉर्म का लिंक उन्होंने जनरेट किया है, वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहीं से उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई वेबसाइट वगैरह पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और दोबारा ये इनकी काउंसलिंग 15 जनवरी को होने वाली है। कब होने वाली है बच्चों? 15 जनवरी को होने वाली है, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस वैसे ही ऑफलाइन होगा, फिजिकली वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा। और बच्चों कुछ जो सारे डॉक्यूमेंट जो है, वो सारे डॉक्यूमेंट जैसे नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, सारी चीजें जो भी है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट मतलब 10th का 12th का, ये सारी चीजें आपको लेके जानी होंगी, ठीक है। तो 15 तारीख को इनका होना है, 14 तारीख को एम्स का होना है। और मुझे ये कह रहा है कि अभी एक और ये फाइनल राउंड का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होना है, क्योंकि बच्चों सीटें बहुत बची हुई हैं, और वो सीटें बच्चे जो पहले ले चुके हैं कॉलेज, वो एलिजिबल ही नहीं है, तो दूसरे बच्चे वेट नहीं कर रहे थे इसके लिए, तो वो बच्चे नीचे वाले रैंक को मिलेगा। होपफुली आप ये समझ गए होंगे चीजों को। आगे सारी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, चीजों को हमारे केयरफुली सुना करिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में विजिट करिए, आपके लिए बहुत सारे लिंक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगर अनअकैडमी का आप कोर्स ज्वाइन करें तो हमारे कोड को जरूर यूज करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए